हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एस्टेट से रिलेटेड। एस्टेट की स्ट्रैटेजी आपकी 1 मंथ के अंदर क्या रहनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को होने वाला है। इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम के अंदर 95 से 100 नंबर ले सकते हैं। बहुत ही इजीली आप ले सकते हैं क्योंकि एस्टेट एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही डाउन कर दिया गया है। पहले एस्टेट का एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम हुआ करता था, जिसको 2 या 3% लोग ही क्वालिफाई कर पाते थे। जब भी एस्टेट का एग्ज़ाम होता था तो बड़ी न्यूज़ बनती थी कि मतलब इतने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था और उसमें से 2-3% ही क्वालिफाई कर पाए हैं। क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम अदर टेट एग्ज़ाम से, जो अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम है और सेंटर का सीटेट एग्ज़ाम है, उनके सामने बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है। ठीक है, क्योंकि एस्टेट के सिलेबस के अंदर जितना भी पूछा जाता था उसका लेवल बहुत हाई किया जाता था। ठीक है, अब उस लेवल को डाउन कर दिया गया है। अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम के जैसा ही हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम कर दिया गया है। क्योंकि देखो, एस्टेट मीन्स HSSC हरियाणा बोर्ड ने भी यही सोचा है कि भाई जो अदर टैट एग्ज़ाम्स हैं वो भी तो टैट लेने के बाद में स्क्रीनिंग लेते हैं, तो इसी बेस पे हम लोग भी ले लेते हैं, तो इसलिए इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। अदरवाइज एस्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना एक बहुत ही प्राउडी थिंग होती थी सबके लिए, और जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे दिन रात मेहनत करके हम लोगों ने एस्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। और अब एस्टेट के एग्ज़ाम को लेवल को बहुत डाउन कर दिया है। देखो, आप सबके लिए गवर्नमेंट ने गिफ्ट दिया है फेस्टिव सीजन पर कि फेस्टिवल एंजॉयमेंट के साथ साथ आप लोग एस्टेट का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे स्टडी कर लेते हैं तो। और अगर आप पहले से टच में हैं, थोड़ा अच्छे से टच में हैं, तो आप 2-3 घंटे भी अगर कर लोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा मतलब टाइम हो गया है, आपको गैप है बीच में स्टडी किए हुए, तो आप 4-5 घंटे अगर रेगुलर देंगे तो बड़े इजीली आप इस एग्ज़ाम को निकाल देंगे। देखो, एस्टेट के जो एग्ज़ाम है इसके अंदर 3 लेवल में एग्ज़ाम होता है। जैसा कि आपको पता है, टैट के अंदर 3 ही लेवल होते हैं, PRT, TGT एंड PGT। इसके अंदर आपको मेनली किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए जिससे कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो आप एक बात समझो कि अगर हम लोगों के एग्जाम के अंदर आपने अगर 60 से 70 नंबर भी लिए है ना, तब भी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, जिस बच्चे ने 60-70 का स्कोर किया है वो सोचेगा कि मैं तो किसी तरीके से नहीं कर सकता, भाई मैंने अपने एफर्ट मार के देख लिए, बट एस्टेट का लेवल बहुत हाई है, मुझसे नहीं होगा। बट अब जो लेवल है उसको आप बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। देखो, सीटेट के अंदर जैसी CDP आती है ना, वैसे तो इन्होंने CDP देनी शुरू कर दी है, तो CDP का लेवल भी बहुत डाउन कर दिया है। तो CDP भी आपको पढ़नी है और CDP की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो 30 मार्क्स की CDP आती है और 30 मार्क्स में से आप 25 प्लस आराम से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका हिंदी इंग्लिश, जो 15-15 नंबर का ग्रामेटिकल पार्ट आता था, ठीक है, और अब उस ग्रामर को हटा दिया गया है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है भाई, 15-15 नंबर की ग्रामर आपकी CDP के पोर्शन से ही क्लियर हो जाएगी। जो आपका CDP में आप करोगे ना कवर, वही 15-15 नंबर इसके अंदर भी आप ले सकते हो उसी बेस पे। क्योंकि CDP आप 30 नंबर की रेडी करोगे, उसी की CDP पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन ही हिंदी इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश के अंदर आपको कुछ स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसी मतलब कुछ तो टॉपिक्स होते ही हैं लैंग्वेज बेस्ड, बट फिर भी आप बड़े आराम से 15 में से 10-12 नंबर बहुत आसानी से ले जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मान के चलते हैं आपके 12-12 नंबर आ जाते हैं हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, हम एक मतलब आइडिया लगा रहे हैं कि आप कितना स्कोर कर जाओगे। अगर आप CDP को अच्छे से कवर करोगे तो आपकी 25 प्लस कहीं नहीं गए हैं, और फिर भी अगर मिनिमम देखें तो 22-23 नंबर तो बहुत आसान से ले जाओगे। फिर हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन भी आपका 30 मार्क्स का हो गया, इसमें भी आप 25 प्लस बड़े आराम से ले जाओगे, बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि 22-23 नंबर आप ले जाओगे। ठीक है,
क्योंकि इतना तो आप ले ही जाओगे, क्योंकि 2 तो इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन आने वाले हैं, 2 हिंदी के 2 इंग्लिश के, और दोनों कॉम्प्रीहेंशंस की क्वेश्चंस तो आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे, क्योंकि इतनी प्रिपरेशन तो आप करते ही हो। ठीक है, और जो आपने ग्रामर अब तक पढ़ी है वो आपके लिए लॉस नहीं है। अभी जो ग्रामर ये पूछेंगे वो आपकी कॉम्प्रीहेंशंस के बीच में ही पूछ लेंगे, कॉम्प्रीहेंशंस के अंदर ही ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपके सामने गिवन होगा। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया है सिलेबस के अंदर, मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ बनाकर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपकी हरियाणा जीके की, जो 10 नंबर की आने वाली है। हरियाणा जीके में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर लगा लेना कोई भी, अगर आपने हरियाणा जीके नहीं भी पढ़ रखी है ना, तब भी आप प्रीवियस ईयर करते जाइए, बहुत आसानी से आप हरियाणा जीके कर लेंगे। और हरियाणा जीके के लिए अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है, मतलब पहले पढ़ रखा है, तो आप लास्ट के 2 डेज हरियाणा जीके को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आपने पहले नई प्रिपरेशन कर रखी तो रेगुलर का 1 घंटा 40 मिनट इतना कुछ आप कर लीजिए हरियाणा जीके को रेगुलरली। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका मैथ्स अगर आपको आता है तो आप करिए प्रैक्टिस, और अगर आपको नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिए, कोई भी जरूरत नहीं है आपको करने की, मैथ्स को मत करिए। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर 10 नंबर की मैथ्स आने वाली है, तुक्के भी मारोगे तो 2-3 नंबर तो ले जाओगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड होता है, वो तो सभी कर देते हैं। ठीक है, अब जो इसके अंदर क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम का, वो भी आप कर दोगे बड़े आराम से। ठीक है, अब इसके बाद हम रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग देखो सब बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि इतनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एप्लीकेबल चीजें हैं वो आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब इसके अंदर रीजनिंग 10 नंबर की आती है ना, उसमें आपके 8-9 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एज से रिलेटेड आता है, एक कैलेंडर से रिलेटेड आता है, एक वेन डायग्राम से रिलेटेड आता है। इस तरीके से आप डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक बार गो थ्रू हो जाना। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो आप यूट्यूब से कर लेना, कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम इजी कर दिया है गवर्नमेंट ने, आपके पैसे बचाए हैं, कोई कोर्स लेना नहीं है किसी भी टीचर का, क्योंकि टीचर्स आजकल बहुत बड़ा एक अभियान चला देंगे कि हमने आपके शॉर्ट सिलेबस है इस तरीके से शॉर्ट कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो आप किसी की बातों में ना आए, अपना पैसा बचाएं और यूट्यूब से तैयारी करें अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो, नहीं तो आप सेल्फ भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपको जो सब्जेक्ट है आपका वो कैसे प्रिपेयर करना है। सब्जेक्ट देखो अपना अपना होता है, पहले से आपकी बेसिक नॉलेज भी होती है, और उसके बाद बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी होती है। 6 to 10 तक की एनसीईआरटी तो देखो आपको करनी ही पड़ती है। ठीक है, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि आप बिना के ये काम चल जाएगा, ये तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपने पहले से भी कर ही रखी होगी। तो कुछ कुछ बच्चों ने अगर थोड़ी की है तो वो करते रहें, छोड़े ना, कि ये ना सोचें कि मेरा तो इतना ही हुआ है अब क्या होगा। तो तुम्हारा सब कुछ हो सकता है भाई, तुम करोगे तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर भी पेडागोजी पूछी जाएगी। अब देखो उन्होंने रेशियो तो नहीं दिया है कितने परसेंटेज में पूछी जाएगी, पर 10 से 15 नंबर की आराम से आ जाएगी, आई होप सो। तो पेडागोजी सब्जेक्ट के अंदर भी पूछी जाएगी, और आपकी हिंदी इंग्लिश के अंदर पेडागोजी आएगी, और सीडीपी स्पेशल आएगी। तो समझ के ये मान के चलो कि तुम 60+ नंबर तो सीडीपी के ही हैं तुम्हारे आराम से। ठीक है, 60+ नंबर तुम्हारे सीडीपी के हैं। ठीक है, अब तुम रीजनिंग में ले जाओगे 8-9 नंबर, हिंदी में मैथ्स में ले जाओगे 2-4 नंबर तो आराम से ले जाओगे, और हरियाणा जीके के अंदर 8-9 नंबर ले जाओगे, तो आपका स्कोर आपके सब्जेक्ट के अंदर क्या रहेगा, 35+ आराम से आप ले जाओगे, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते हो तो सब्जेक्ट को। ठीक है, जो बच्चे सब्जेक्ट में तुक्के भी मारते हैं ना, उनके भी 20-22 नंबर आ जाते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करोगे तो 35 नंबर तो आराम से ले सकते हो, 35-40 नंबर कहीं भी नहीं गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो स्कोर रहेगा ओवरऑल 100+ रहेगा। ठीक है, अभी ये एग्जाम हर साल वैसे नवंबर में हो जाता था, पर गवर्नमेंट ने किसी रीजन के कारण इसे 2-3 दिसंबर को कर दिया है, पहली बार ये दिसंबर में होने जा रहा है। तो ये तो आपको पता ही है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी अप टू डेट रहती है, कितना टाइम से सब कुछ करवाती है ना। बट एचटेट का एग्जाम ऑलमोस्ट टाइम पर हो जाता है। ठीक है, तो
वैसे तो देखो आप हमें समझ ही सकते हो कि ये चीज़ हम बड़े इजीली अभी बोल रहे हैं, पर हम इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से कोई शेड्यूल नहीं है काम करने का, एग्ज़ाम ले लेती है, फिर रिजल्ट नहीं देती है, फिर हमें ज्वाइनिंग नहीं देती है। इन सभी तकलीफ़ों से आप और हम गुजर रहे हैं और हम समझ सकते हैं दुखों को। तो हम टाइम टू टाइम इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं और उठानी भी चाहिए, ठीक है। तो आपको अपने एस्टेट एग्ज़ाम के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटेजी फॉलो करो और आपके सब्जेक्ट के अंदर सीडीपी पे कमांड बनाओ, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर कमांड बनाओ और सीडीपी के अंदर कमांड बनाओ। 2 सब्जेक्ट पे अगर आप फोकस करोगे तो आप एग्ज़ाम को बिल्कुल इजीली क्रैक कर दोगे, ठीक है। बहुत ही इजी एग्ज़ाम कर दिया गया। सीडीपी के लिए प्रैक्टिस पर जोर दो। अगर आपके लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, मीन्स जो सीटेट रिलेटेड प्रैक्टिस सेट होते हैं वो आप लगा सकते हो, क्योंकि अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आए हुए हैं। तो सीटेट से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लगाओ, बड़े आराम से हो जाएगा। और दूसरा, कहीं कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 200-250 का ही आपका आता है टेक्स्ट बुक का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो ले लो। और टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर इतने सारे टेस्ट अवेलेबल हैं सीटेट रिलेटेड और एचटेट रिलेटेड कि आप बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस की ज़रूरत है अब फिलहाल में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे जोर दो, सीडीपी की प्रैक्टिस पे जोर दो और सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। और थर्ड थिंग, हरियाणा जीके को रोज का 1 घंटा पढ़ लो और रीजनिंग को आप एक 4-5 दिन का शेड्यूल बना के इसका एक बार सिलेबस अच्छे से कवर कर लो और फिर इसको एक बार प्रैक्टिस में ले लेना, जिससे कि आपका रीजनिंग का जो 10 नंबर का पोर्शन है वो कहीं नहीं गया, बिल्कुल आपके हाथ में हो जाएंगे। आप कमांड से कह पाओगे कि मेरे नंबर 10 तो आ जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है, रीजनिंग में। और ओवरऑल आप 95 प्लस 100 प्लस ले जाएंगे अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम हुआ करता था, इसको गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत आसान बना दिया है। सो कीप इन माइंड और अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।